हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का। इसके पिछले वाले वीडियो में कई क्वेश्चन करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर। सिर्फ जैसे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे 2020 का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है। जो बच्चे नहीं देखें जाकर देख सकते हैं। चलिए मैं जहाँ तक पहुँचा था उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आपको। आज का 14 क्वेश्चन कब आया है भाई? इसरो में आया है लाइब्रेरियन असिस्टेंट के तौर पे 2015 में आया है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। शिक्षा संबंधित कौन से आयोग यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की अपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। इसका जो बच्चे आंसर जानते हैं वो कमेंट में करके बताएं। मैं तो हूँ बताने वाला ही। चलिए स्टार्ट। इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर होगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र सभी पहलुओं की जांच करने, शिक्षा के समान पैटर्न को विकसित करने और दिशा निर्देश की सलाह देने के लिए गठित की गई आयोग। इसका गठन 14 जुलाई 1964 को यूजीसी के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में हुई थी। क्या हुई थी? कोठारी आयोग हुआ था। ठीक है। कोठारी आयोग योजना 29 जून 1966 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन। भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु किया गया? आपको जानकारी है? नहीं होगा, मैं बता देता हूं। इसका आंसर होगा राधा कृष्ण आयोग 1948 में आया था। कब आया था? 1948 ईस्वी में आया था। इसका यूनिवर्सिटी होगा विश्वविद्यालय शिक्षा यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि राधा कृष्ण आयोग ये शिक्षा में पुस्तकालय से संबंधित यूनिवर्सिटी बजट पेश करता है। और इम्पॉर्टेंट है कि राधा कृष्ण आयोग द्वारा कितने बजट पेश होते हैं, मतलब कितना परसेंटेज। जैसे कि आपको दिख रहा है 6.5% लाइब्रेरी में बजट पेश होता है और 6% पेश कर की तथा महाविद्यालय में 100 रुपये प्रति शिक्षक और 40 रुपये प्रति विद्यार्थी को दी जानी चाहिए। अनुरोध है बच्चे लोग से कि ये क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, हल्के में ना लेना बीपीएससी लाइब्रेरियन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर होगा 2005 में हुआ था। 2005 में हुआ था। चलिए इसके बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं, क्यों हुआ और कब हुआ। राष्ट्रीय ज्ञान उपयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जैसे बताया जाए तो अभी फिलहाल वो इनका मृत्यु हो चुका है कुछ दिन पहले ही, द्वारा पित्रोदा की अध्यक्षता में किया गया था। सेन पियोजोदा का जन्म 4 मई 1942 में टिटलागढ़ उड़ीसा में हुआ था। ठीक है। इसके बारे में कुछ बता देते हैं क्या क्या है। प्रयोग में लाने वाले क्षेत्रों में की पहचान करना, कार्य करने वाले संगठन का गठन करना, विचार विमर्श करना। आप लाइब्रेरी में विचार विमर्श किए हुए आप लाइब्रेरी नहीं चला सकते, क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसा संस्था है जब तक आप विचार विमर्श नहीं करते हैं तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 19। भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी का चेयरमैन कौन था? इसका आंसर होगा केपी सिन्हा जी थे। केपी सिन्हा जो बिहार में सिन्हा लाइब्रेरी से फेमस है। आप कभी पटना आए तो सिन्हा लाइब्रेरी जरूर घूमें। भारत सरकार द्वारा 1957 में केपी सिन्हा की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति बनी और इसकी रिपोर्ट 1959 में प्रस्तुत की गई, जिसे सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक प्रारूप प्रदान किया गया। सिन्हा कमेटी एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए क्वेश्चन कब आया? 2016 में। क्वेश्चन आप देखते रहिएगा 2016, 2015। आपको लाइब्रेरियन बनना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखना पड़ेगा। नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशनल 2006 से 2009 तक की पुस्तकालय के बारे में निम्नलिखित में अनुसरण नहीं है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। चलिए इसका आंसर होगा डी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा पित्रोदा की अध्यक्षता में की गई, जो मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। इसका कार्य आप इस बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
टाइम आज नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, कहीं और क्लास लेना है मुझे। बुक सिलेक्शन कमेटी इन एन एग्जाम्पल, पुस्तकालय समिति का निम्नलिखित में से उदाहरण दीजिए। जो बच्चे हिंदी नहीं समझ पाते वो इंग्लिश देख सकते हैं। इसका आंसर होगा अस्थाई समिति द्वारा। विश्वविद्यालय पुस्तकालय में ग्रंथालय चयन बुक सिलेक्शन अस्थाई समिति के द्वारा किया जाता है। बुक सिलेक्शन एक लाइब्रेरियन के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। ग्रंथ चयन के 2 कारक हैं। डूरी के अनुसार पुस्तकालय चयन, डूरी ने 1930 में एएलए के द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक बुक सिलेक्शन में अपने सिद्धांत का वर्णन किया था। याद रखिएगा ड्यूरी कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूटिव कमिटी वाज द फाउंडर। इस समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1957 में, 1957 में इसका गठन किया गया था। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विकास आयोग 30 वर्ष कार्यक्रम तैयार किया गया और जिसे 1950 में एक पुस्तकालय के रूप में प्रकाशित किया गया। यद्यपि यह अधिकृत लेखक नहीं है, फिर भी यह सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए आयोग बनाते हैं। समय महत्वपूर्ण लेखक साबित हुआ। भारत सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थिति को जानने और विकास के लिए योजना बनाने के लिए समिति डॉक्टर ए.पी. सिंह की अध्यक्षता में सन 1957 ईस्वी में परामर्शदात्री समिति के सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? जहां भी आया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इंतजार कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये। चलिए, ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति की स्थापित की गई थी कब? इसका जवाब आप कमेंट में करके बताएं, मैं जवाब इसका नहीं देने वाला। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।